अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज का व्लॉग जो है मेरा वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो आप लोगों ने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो काइंडली वो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स अभी बहुत ज़्यादा कम हैं। तो जल्दी से मेरे 1K कर दें। अच्छा जी, तो ये दोपहर का टाइम था, तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो दही बड़े लेकर आए थे। बहुत ही मज़ेदार थे, मेरे फेवरेट हैं, और साथ में समोसे भी लेकर आए थे। सो गाइज़, कल से मैं अपना एक वेट लूज़ जर्नी स्टार्ट करने लगी हूँ, जिसमें मेरा कुछ डेज़ का चैलेंज होगा, जिसमें मैंने अपना वेट लूज़ करना है। तो मैं आप लोगों के साथ सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन शेयर किया करूँगी कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक क्या चीज़ खाई, क्या नहीं खाई, और एक्सरसाइज क्या की और क्या नहीं की। तो सो आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है, तो मैं आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी। जो जो मेरे साथ वेट लूज़ करना चाहता है, तो वो भी सेम वही मेरे साथ रूटीन स्टार्ट कर दे, क्योंकि मैंने पहले भी एक दफ़ा 2-3 दफ़ा वेट लूज़ किया है, काफ़ी ज़्यादा किया है। तो मैं यही ट्राई करती हूँ, जो मेरा वेट लूज़ ट्रिक है, तो मैं सेम आप लोगों के साथ में वो मैं शेयर करूँगी। सो गाइस, तो ये मेरा क्लॉक था जिसका सेल ख़त्म हो गया था। तो ये सो मैंने सोचा कि ये अब सेल तो चेंज करने के लिए नीचे उतारा ही है, तो इसमें से काफ़ी डस्ट और धूल वगैरह आई हुई थी, क्योंकि आंधियाँ और तूफ़ान वगैरह आते रहे हैं। तो इसकी क्लीनिंग वगैरह नहीं हुई थी, क्योंकि ये ऊपर लगा होता है, तो डेली उतारना आसान नहीं होता, और इसके टूटने का भी ख़तरा होता है। तो नाजुक सा है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज उतारा ही है तो इसकी डस्टिंग भी कर लेती हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है इसके कोनों में। तो फिर मैंने इसकी डिटेल से बैठ के क्लीनिंग की, जो मिट्टी धूल वगैरह सब कुछ साफ़ किया जी। तो वेट लूज़ जर्नी की बात की जाए, तो उसमें मेरा कुछ डेज़ का चैलेंज होगा, जैसे कि तकरीबन मेरा 10 दिन का टारगेट होगा, जिसमें मैं 10 दिन में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कितना वेट लूज़ किया है। तो आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी, और मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिलेगी। आप लोग मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करना, तो मुझे बताना कि मैं इसमें क्या गलत कर रही हूँ, क्या ठीक कर रही हूँ। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपना वेट ज़्यादा से ज़्यादा लूज़ कर सकूँ। सो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। सुबह से लेकर शाम तक की मैं आप लोगों को रूटीन अपनी दिखाऊंगी कि मैंने सुबह से शाम तक क्या खाया, क्या पिया है, तो एक्सरसाइज कितनी की है, और वेट कितना था, कितना कम हुआ है। तो ये 10 दिन का चैलेंज है। इंशाल्लाह 1 अक्टूबर को आप लोगों को रिज़ल्ट बताऊंगी कि कितना वेट लूज़ हुआ है, कितना नहीं हुआ। तो आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है, और मुझे मुझे सपोर्ट करनी है, ठीक है। तो जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, जब मेरे हस्बैंड की कज़न आई थी कि मैं हमारे साथ बाज़ार चलें। तो मैंने शादी के लिए कोई ड्रेसेस वगैरह खरीदने हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे ड्रेसेस लें, तो आप मेरे साथ चलें। तो फिर मैं और मेरी मदर इन लॉ हम दोनों उनके साथ गए थे। तो हम लोगों ने कहा, मतलब उन्होंने 2 ड्रेस लेने थे शादी के लिए, तो और भी कुछ चीज़ें लेनी थी। तो फिर मैंने सोचा मैं भी अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लूँगी। तो ये ड्रेसेस वैसे उसने पसंद किए थे, लेकिन इधर उनके प्राइस का इशू बन गया था, मतलब वो डील पसंद नहीं आ रही थी। फिर वो अगली दुकान पर गए थे, तो वहाँ पर मैंने व्लॉग श्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि हर दुकान पर कैमरा उठा के फिरना। तो बस थोड़ी सी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, और फिर साथ वालों को भी इशू हो जाते हैं कि मोबाइल उठाया हुआ है। तो इसलिए फिर मैं कम ही व्लॉग बनाया था, वरना मैंने वो ड्रेसेस की वीडियो बनानी थी। तो माशाल्लाह से काफ़ी रीज़नेबल ड्रेसेस मिल गए थे, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो बंदा इसमें क्या करे क्या ना करे। तो माशाल्लाह से ड्रेसेस बहुत खूबसूरत थे, लेकिन उसको इसमें से पसंद नहीं आया था। उन्होंने फिर कहीं और से बाय किया था। तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने लिए कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लूँ। तो उनमें से मैंने ये दरियाँ ख़रीदी थी जो चारपाइयों पर डालते हैं। तो ये वेलवेट की बनी हुई थी, कि वही हमारे पास गाँव में आंटी बनाती हैं, तो वो शॉप वालों के पास थी। तो मुझे ये इसकी प्राइस काफ़ी रीज़नेबल लगी, और मुझे अच्छी काफ़ी लगी, क्योंकि मेरे जहेज़ में भी दरियाँ हैं, तो लेकिन वो ना पेटी के अंदर पड़ी हैं, तो वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सामान पड़ा है, वो मुझे निकालना बहुत मुश्किल लगता है। जो चीज़ें बाहर पहले रख ली, अब मुझसे नहीं वो निकलती। इतना ज़्यादा ऊपर सामान पड़ा है, कौन उनको उठाए और कौन ना उठाए। तो वैसे भी वो दूसरे एक कपड़े में थी, वो जो देसी सी होती हैं, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, लेकिन मुझे वेलवेट का शौक़ था, तो वेलवेट की मेरी नहीं थी। तो मैं जब भी जाती थी बाज़ार में सोच रही थी कि मैं वेलवेट की लूँगी। तो ये चारपाइयों पे गर्मियों में वैसे काम आती हैं, चारपाइयों पे कभी डाल लेते हैं। तो फ़िलहाल तो मेरे इस्तेमाल की नहीं है, लेकिन बस मैंने अपने शौक़ के लिए ले ली थी। ये काफ़ी माशाल्लाह से वज़नी भी थी और रीज़नेबल भी थी। मेरी मम्मा को बहुत पसंद आई, तो मैंने कॉल पे उनको दिखाई थी कि मैं शॉपिंग करके आई हूँ। मेरी अम्मी को ऐसी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, मतलब कि इतनी रीज़नेबल मिली थी या ज़्यादा महंगी नहीं मिली।
तो बस फिर मैंने बाय कर ली। तो जी ये जो मैं आप लोगों के साथ होम टूर थोड़ा छोटा सा शेयर कर रही हूँ, ये मैंने शादी के ना कुछ ही अरसे बाद बनाया था। तब व्लॉगिंग वगैरह तो मेरा कुछ भी सीन नहीं था, तो मैंने ये मतलब कि व्लॉगिंग वाले एंगल से भी नई वीडियो शूट की थी। तो बस जैसे जैसे मुझे मोबाइल में सीधा बंदा बनाता है वैसे बनाई गई। तो मैं अपने मतलब फ्रेंड को सेंड करनी थी, तो सोचा मैंने आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ अब। तो बस जैसे जैसी भी वीडियो बनी है आप लोगों ने इग्नोर करना है। बस मैंने छोटा सा होम टूर शेयर करना था ताकि ये मेरे लिए मेमोरीज़ रहें, ताकि मैं आगे कभी मेरे पास डिलीट हो जाए तो मैं यूट्यूब से निकाल कर देख लूँ, या बंदा किसी को दिखाता है कि ऐसा था मेरा घर पहले। तो इंशाल्लाह अभी हम अपना घर भी बनाएंगे। अभी तो हम लोग जॉइंट में फैमिली में रह रहे हैं, तो अभी भी माशाल्लाह से हमारा घर बहुत प्यारा है। तो मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि अपना घर है तो जैसा भी हो वो बहुत खूबसूरत लगता है, उसको साफ़ करने का भी दिल करता है, पसंद भी होता है। ये मेरा सेकंड पोर्शन है, और नीचे वाले पोर्शन में मेरी जेठानी रहती हैं और मदर इन लॉ, ससुराल वाले सारे नीचे ही रहते हैं। तो मेरा ये ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाले रूम में एक में मेरी देवरानी का रूम है, लेकिन वो ज़्यादातर रहती नीचे ही है। ऊपर सिर्फ मैं ही रहती हूँ, तो सफाई भी बिल्कुल मुझे ही करनी होती है और कोई भी नहीं करता, क्योंकि वो नीचे रहते हैं, वो नीचे वाले पोर्शन की ही सफाई वगैरह करते हैं, तो ऊपर वाले की मैंने ही करनी होती है। तो जी ये छोटा सा हमारा घर है, तो माशाल्लाह छोटा भी नहीं है, काफ़ी बड़ा है। तो बस अपना है तो माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। आप लोग बताना मुझे कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। मेरा ये रूम है, साथ में वॉशरूम है, और 3 कमरे और हैं, और एक किचन है। किचन जो ऊपर वाला है वो हम लोग बिल्कुल यूज़ नहीं करते, वो बस सर्दियों में कभी कभार यूज़ होता है, कभी चाय बनानी हो, दूध गर्म करना हो, या कभी पानी वगैरह गर्म करना हो। तो जी ये हमारा वो ममटी भी कह लें, कुछ भी से कह लें। तो इसमें हमने मेरा ये डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ था, इसकी चेयर्स जो थी वो मैंने उठा के रख दी थी, क्योंकि गर्मियाँ थी तब, तो बहुत धूल मिट्टी वगैरह आ रही थी, तूफ़ान की वजह से इतना गंदे हो रहे थे, उनके जो कुशन वगैरह थे वो गंदे थे। तो मैंने उठा के ना फिर वो उन रूम में रख दी जहाँ पर मिट्टी वगैरह नहीं जाती, क्योंकि इस रूम में मिट्टी बहुत आती थी। तो डाइनिंग टेबल को मैंने कवर करके कपड़े से रखा है, क्योंकि इस्तेमाल होता ही नहीं है। तो ये हमारा ऊपर वाला किचन है जो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, सामान से भरा पड़ा है। तो ये मेरी चेयर्स पड़ी हैं प्लास्टिक की, और जो डाइनिंग टेबल वाला रूम है उसकी बात करी थी, अब वो उसमें वो डाइनिंग टेबल हटा दिया, उधर पेटियाँ वगैरह मेरी देवरानी और जेठानी की रखी हुई हैं। तो अभी भी मैं आप लोगों को जैसा है अभी वैसा मैं आप लोगों को होम टूर दूँगी, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। और ये मेरा दूसरा रूम है, जिसमें मैंने अपना इस्त्री स्टैंड और अपनी पेटियाँ वगैरह, और ये एक सोफ़ा है, और वॉशिंग मशीन है, और वो जो शोकेस होता है बर्तनों वाली अलमारी वो है, और ये बड़ी अलमारी जो इन्होंने दीवार में बनाई है उसमें मेरा जहेज़ का सामान है सारा, जो बर्तन वगैरह और जो भी चीज़ें होती हैं वो सब भी मैंने इसी में रखी हुई हैं। बहुत खुली अलमारी है, बहुत बड़ी अलमारी है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने रखी हैं। अभी तो ये मैंने टेबल शेबल हर चीज़ इसमें रख दी है, फिर भी ये आधी खाली की खाली पड़ी है, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ये जी मेरी पेटियाँ हैं, ये मेरी अम्मी ने बड़े प्यार से मेरे लिए जो पेटियों के कवर हैं वो कढ़ाई करवाए, फिर उनको लेसेस लगवाई, इतनी इन पे मेहनत की थी ना अम्मी ने। तो मैं तो चाहती थी पेटियाँ होए ना। ये देखिए मैंने डाइनिंग टेबल की चेयर्स इधर रख दी हैं, ये मेरे छोटे जो तरपाई सेट होते हैं वो पड़े हैं। इस जगह काम में अभी बंदा ले लेता है चीज़ें, लेकिन रखने के लिए इतनी चीज़ें नहीं है। माशाल्लाह से कभी अपना घर होगा तो घर जैसे मैं सेट करके रखूँगी माशाल्लाह से घर भर जाएगा। तो ये मेरा प्यारा सा होम टूर घर है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी इंशाल्लाह मैं डिटेल से अपने होम टूर की वीडियोस शेयर करूंगी, लेकिन अभी मैं कह रही हूँ थोड़े से सब्सक्राइबर और हो जाएं फिर मैं करूँगी इंशाल्लाह। तो जी ये जो मेरा है ये ऊपर की सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर वाले पोर्शन में, ऊपर भी एक रूम है और एक बरामदा सा एक वॉशरूम है, बाकी सेम सारा खाली है। धूप सर्दियों में हम लोग ऊपर जाके बैठ जाते हैं, काफ़ी अच्छी धूप लगती है, और बाकी गर्मियों में कभी कभार ऊपर जाते हैं जब बारिश वगैरह आई या कोई चीज़ ऊपर सुखानी हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।